यह आज से करीब 80 साल पहले की बात है। उस समय रियासतों में एक प्रचलित प्रथा थी, साल में एक बार राजा के यहाँ बड़ा जलसा होता। राज्य के सभी बड़े बड़े अमीर उमरा जागीरदार व्यापारी इकट्ठा होते, लंबी और बड़ी बड़ी दावतें चलती और इसके बाद ये राजा के यहाँ आए लोग उन्हें नजराना पेश करते। सांकेतिक तौर पर राजा को अशरफी पेश की जाती। फिर होता यह था कि राजा अशरफियों को छूकर ज्यों का त्यों वापस कर देते। देश की हर रियासत में यही होता आ रहा था, लेकिन एक ऐसी रियासत भी थी जहां ऐसा दस्तूर था नहीं। यहाँ जलसा तो होता था, लेकिन इसके बाद वाला बाकी रियासतों से अलग सिस्टम था। यहाँ नजराना पेश करने के समय राजा अपने सिंहासन के पास एक पोटली बांध लेता था। जैसे ही दरबार में कोई व्यक्ति अशरफी राजा की तरफ बढ़ाता, राजा उसे लपक लेता और पोटली में डाल देता। एक बार राजा ने नजराने में पेश की गई एक अशरफी उठाई ही थी कि वो उनके हाथ से छूट भी गई। अशरफी खनखनाती हुई सीढ़ियों से नीचे की ओर चल पड़ी। फिर जो हुआ उसके चर्चे पूरे देश में कई कई दिन तक हुए। राजा अपनी कोहनियों और घुटनों के बल रेंगते हुए उस अशरफी के पीछे दौड़े। अशरफी सीढ़ियों से नीचे खड़े एक व्यापारी के पैरों में जाकर रुक गई। राजा ने उठाई और वापस जाकर अपने सिंहासन के पास रखी पोटली में डाली। आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा राजा कौन था भाई? ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद के निजाम और उस समय धरती के सबसे रईस व्यक्ति मीर उस्मान अली खान थे। आज 6 अप्रैल को उनका जन्मदिन है। इस मौके पर जानेंगे इनसे जुड़े वो किस्से जिनसे वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए अपनी कंजूसी को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। मीर उस्मान खान से जुड़े किस्सों से पहले थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। उस्मान हैदराबाद रियासत के 7वें निज़ाम थे। बहुत दुबले पतले छोटे से कद के बूढ़े व्यक्ति थे। तकरीबन 5.25 फीट का कद रहा होगा उनका। बरसों सुपारी चबाते चबाते दांत सड़ चुके थे। ये उनके उम्र के ढलते हुए जब दिन आए तब का बखान है। पूरे समय तो ऐसे नहीं रहे होंगे ऑब्वियसली। हिंदुस्तान में बरतानिया हुकूमत के सबसे प्रिय शासकों में से थे। देश में एकमात्र ऐसे शासक भी थे जिन्हें अंग्रेजों ने एग्जाल्टेड हाइनेस यानी बहुत ज्यादा ऊंचे पद पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा पदवी खिताब दिया हुआ था। ये सब एक तरफा भी नहीं था, मतलब निज़ाम पर अंग्रेज ऐसे ही मेहरबान नहीं थे। निज़ाम भी बरतानिया हुकूमत के लिए वो करते थे जो कोई और कर नहीं पाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय निज़ाम उस्मान खान ने अंग्रेज़ों के लिए अपना खजाना खोला। युद्ध लड़ने के लिए 2 करोड़ पाउंड दिए। सोचिए कब की बात हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। क्वीन एलिजाबेथ II जो दूसरी थी, उनकी शादी में निज़ाम ने ऐसा गिफ्ट दिया कि दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। शाही नेकलेस गिफ्ट किया गया था जिसमें 300 हीरो जड़े थे। उस समय कीमत करोड़ों में आकी गई थी। इतिहासकारों की माने तो निज़ाम अंग्रेजों को अपने करीब रखने की ज़रूरत और मजबूरी दोनों को अच्छे से समझते थे। देश आज़ाद हुआ और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, तब मीर उस्मान अली खान की कुल संपत्ति 17 लाख करोड़ से ज़्यादा आकी गई थी। यह आंकड़ा उस समय अमेरिका की कुल GDP के 2% के बराबर बैठता था। मशहूर लेखक डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में हैदराबाद के निज़ाम पर काफ़ी कुछ लिखा है। वो लिखते हैं, निज़ाम के पास 100 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का सोना, 400 मिलियन पाउंड से ज़्यादा के जवाहरात थे। निज़ाम के डेस्क पर एक गंदे पुराने अखबार से लिपटा हुआ एक जैकब डायमंड पड़ा रहता था जो दुनिया के 7 सबसे महंगे हीरो में से एक था। 280 कैरेट के इस हीरे का साइज एक नींबू के बराबर था। नींबू से आप कंफ्यूज मत होइए, नींबू इतना बड़ा होता है, सोचिए इतना बड़ा हीरा। हीरे को निज़ाम अपने पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उनके एक बाग में जहाँ झाड़ जंखाड़ हुआ रहता था, वहाँ दर्जन भर ट्रक खड़े थे। देखकर लगता था कि ये काफ़ी समय से वहाँ खड़े होंगे। इनमें सोने की ईंटें भरी थी, लेकिन इनका वजन इतना ज़्यादा हो गया था कि ट्रक के पहिए अपनी धुरी सहित कीचड़ में धंस गए थे। डोमिनिक लैपियर आगे लिखते हैं, उस समय निज़ाम के पास करीब 3 करोड़ रुपए का ऐसा कैश रहा होगा जो पुराने अखबारों में लिपटा हुआ सालों से तहखानों में धूल से अटे पड़े कोनों में पड़ा था। हर साल इनमें से कई हजार पाउंड और रुपए तो चूहे को उतर जाते थे। ये सब जानकर अब एक सवाल आपके जहन में आया होगा कि आखिर हैदराबाद के निज़ाम के पास ये अकूत संपत्ति आई कहाँ से? इतिहासकारों की माने तो निज़ाम की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया था गोलकोंडा माइंस। ये माइंस सोना और हीरा उगलती थी। उस समय दुनिया में हीरे सप्लाई का सबसे बड़ा जरिया गोलकोंडा माइंस ही थी। अब जिस व्यक्ति के पास इतनी ज़्यादा दौलत हो उसके किस्से तो होंगे ही फेमस। निज़ाम के भी थे, लेकिन दौलत से ज़्यादा उनकी कंजूसी के किस्से फेमस थे।
कई इतिहासकारों ने वो किस्से लिखे हैं। ये लोग बताते हैं कि निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहुत ही मैला सूती पजामा पहनते थे और पैरों में बहुत ही घटिया किस्म की जूतियाँ होती थी, जिन्हें वो बहुत कम पैसों में बाजार से मंगवाते थे। ब्रिटिश अफसरों के आने पर वो एक तुर्की टोपी लाया करते थे। 35 साल से वो टोपी उनके पास थी, उस पर फफूंद से जम गई थी। वो अपने छोटे से कमरे में नौकरों को घुसने नहीं देते थे। कमरे में चारों तरफ जाले लगे थे, धूल चढ़ी थी। केवल साल में एक दिन यानी निज़ाम के जन्मदिन पर ही उनके कमरे की सफाई हो पाती थी। निज़ाम के पास सोने के इतने बर्तन थे कि एक बार में 100 लोग उनमें खाना खा सकते थे, लेकिन निज़ाम अपने छोटे से कमरे में ज़मीन पर बिछी दरी पर बैठकर टीन की एक थाली में खाना खाते थे। इतिहासकारों की माने तो निज़ाम इतने कंजूस थे कि उनके मेहमान सिगरेट पीकर जो टुकड़े छोड़ जाते थे बट्स, निज़ाम उनमें से कम जली सिगरेट के टुकड़े अपने पास रखवा लेते और फिर उन्हें जलाकर पीते थे। एक अंग्रेज अफसर के हवाले से इतिहासकार लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि एक बार कुछ ब्रिटिश अफसर निज़ाम के यहाँ पहुंचे, शैंपेन पीने की इच्छा जताई। शैंपेन मंगाई भी गई। जब तक पी गई, निज़ाम की नज़र शैंपेन की बोतल पर ही टिकी रही। उन्होंने बोतल 4 मेहमानों के आगे नहीं जाने दी। डर था कि कहीं जो शैंपेन मंगाई है वो ख़त्म भी ना हो जाए। एक बार तो हद हो गई। 1944 की बात है। लॉर्ड वेबल बतौर ब्रिटिश वॉइसरॉय निज़ाम के यहाँ आने वाले थे। इससे कुछ रोज़ पहले दिल्ली में ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास निज़ाम का एक तार पहुंचा। इसमें निज़ाम ने पूछा कि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, बाजार में महंगाई बहुत है, क्या ऐसे समय में भी वॉइसरॉय शैंपेन पीना चाहेंगे? निज़ाम उस्मान अली खान के यहाँ हर रविवार को शहर का सबसे बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर आया करता था। वो चढ़ जाया करता और लौटते समय उनसे बातें करने पहुँचता। जब वो पहुंचता, बड़ी पाबंदी से निज़ाम का नौकर उस अफसर के लिए एक ट्रे में एक कप चाय, एक बिस्किट और एक सिगरेट लाया करता। एक बार अफसर अपने एक दोस्त के साथ निज़ाम के यहाँ पहुंच गया। नौकर फिर एक कप चाय, एक बिस्किट और एक सिगरेट लेकर आया। निज़ाम ने नौकर को बुलाया, कान में कुछ कहा। नौकर गया और दूसरी ट्रे में एक कप चाय, एक बिस्किट और एक सिगरेट लेकर के आया। मतलब बोलना पड़ा तब जाके दूसरे गेस्ट के लिए कुछ आया। निज़ाम उस्मान अली खान की कंजूसी का एक और किस्सा काफ़ी फेमस है। एक बार मुंबई के कुछ डॉक्टर निज़ाम के दिल की जांच करने के लिए हैदराबाद आए। तब बम्बई था वैसे। डॉक्टर्स ने एक कमरे में अपनी मशीनें सेट की। जब बिजली के बोर्ड में प्लग लगा तो मशीनें ऑन नहीं हुई। इसके बाद डॉक्टर्स दूसरे कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां भी मशीन नहीं चल पाई। सभी बहुत परेशान हुए। कुछ देर बाद उनको बताया गया कि निज़ाम ने महल में बिजली की वोल्टेज काफ़ी कम करवा रखी है, जिससे ज़्यादा बिजली खर्च ना हो। यानी निज़ाम उस्मान अली खान बिजली का वोल्टेज कम करवा कर भी पैसा बचाते थे। इतिहासकार लैरी कॉलिंस ने निज़ाम की गाड़ियों को लेकर भी किस्से लिखे हैं। उनके मुताबिक हिंदुस्तान के राजा महंगी से महंगी गाड़ियाँ खरीदा करते थे। शौकीन लोग थे, उन्हें कारों का शौक था। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान को भी ये शौक था, लेकिन वो कभी गाड़ी खरीदते नहीं थे। हालांकि फिर भी उनके पास एक से एक महंगी गाड़ियाँ थीं, इतनी कि उनके पार्किंग एरिया में अटती नहीं थी, आ नहीं पाती थी। इन गाड़ियों को पाने के लिए या कहें तो हथियाने के लिए निज़ाम एक विचित्र तरीका अपनाते थे। अपने राज्य में राह चलती जिस गाड़ी पर उनकी नज़र पड़ती, 2 रोज़ बाद उस गाड़ी के मालिक को निज़ाम का पैगाम पहुंचता। उसमें लिखा होता, आपके निज़ाम साहब को आपकी गाड़ी तोहफे में पाकर बहुत खुशी होगी। बताते हैं कि कई लोग अपनी गाड़ियां तब तक सड़क पर निकालते ही नहीं थे जब तक पता लगता था कि निज़ाम साहब बाहर निकले हुए हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी अभय ने। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।